नमस्कार। आज हम सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर जो एक वित्तीय धोखा चल रहा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारे पास एक लेख है, हैदराबाद की घटना है जहां एक व्यक्ति ने काफी पैसे गंवा दिए। तो आज समझेंगे कि ये हुआ कैसे और इससे क्या सीखा जा सकता है। बिल्कुल। और ये जरूरी भी है क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में ये जल्दी पैसा कमाने का लालच वो बहुत होता है। हाँ, बहुत आकर्षक लगता है। हाँ, लेकिन इन विज्ञापनों के पीछे जो खतरे हैं वो उतने ही असली हैं। आज का जो केस है ये FX रोड नाम के एक नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का है। FX रोड, अच्छा। हाँ, और इसमें एक व्यक्ति को 57 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। 57 लाख रुपए, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी रकम है। तो हुआ क्या था इसमें, कहानी कैसे शुरू हुई? तो ये हैदराबाद के एक 60 साल के व्यक्ति थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ऐड देखा निवेश का। अच्छा, इंस्टाग्राम पर आजकल बहुत आते हैं ऐसे एड्स। हाँ, बहुत। तो उन्होंने क्लिक किया। फिर कुछ लोगों ने जो खुद को उस प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधि बता रहे थे उन्होंने संपर्क किया। ओके। उनको बोला कि आप रजिस्टर करो, कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे साइन करो और फिर क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांसफर से शुरू में कुछ पैसा लगाओ, शुरुआती निवेश करो। और वादे क्या थे, कहाँ लगेगा पैसा? वादा यह था कि पैसा लगेगा कच्चे तेल में, सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं में। अच्छा। और जो आजकल बड़े नाम चलते हैं टेस्ला जैसे स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में। सारी आकर्षक चीजें। हाँ बिल्कुल, जो आजकल हॉट टॉपिक हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, असली जो रेगुलेटेड ब्रोकर्स होते हैं ना, हाँ। वो इतनी आसानी से फटाफट साइन अप और पैसा ट्रांसफर नहीं करवाते। उनकी प्रक्रिया काफी सख्त होती है। सही बात है। तो पैसा लगा दिया उन्होंने, फिर आता है वो हिस्सा जो बहुत शातिर होता है। शुरू में पीड़ित के खाते में बाकायदा प्रॉफिट दिखाया गया। प्रॉफिट? लेकिन वो असली नहीं था। नहीं, बिल्कुल नकली। ये एक जानी मानी चाल है विश्वास जीतने के लिए। अच्छा। उन्हें लगा कि अरे वाह, पैसा बन रहा है। एक बार वो भरोसा बन गया ना, फिर असली खेल शुरू। बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा है या आपका मार्जिन लेवल कम हो गया है। मार्जिन लेवल क्या चीज है आसान भाषा में? समझ लीजिए एक तरह की सिक्योरिटी मनी ट्रेडिंग में। अच्छा। कि अगर नुकसान हो तो कवर हो सके। ओके। लेकिन ये धोखेबाज इसी बहाने से लगातार और पैसे डलवाते रहे, दबाव बनाते रहे। और दबाव में आकर उन्होंने और पैसे डाले। हाँ, यही दुख की बात है। उन्होंने नवी जैसे ऐप से करीब 7-8 लाख का लोन लिया। अरे बाप रे। और एक निजी बैंक की कोई बचत पॉलिसी थी, उस पर भी 17.5 लाख रुपए का लोन ले लिया। ये तो बहुत ज्यादा फंसते चले गए। शक कब हुआ उन्हें आखिर? शक तब हुआ जब धोखेबाजों ने फिर से और 25 से 32 लाख रुपए मांगे। इतनी बड़ी रकम? तब जाके उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, तब उनकी आंखें खुली। और एक और बात, इन लोगों ने भरोसेमंद दिखने के लिए क्या किया? उन्होंने झूठा दावा किया कि वो ट्रेबल्स जैसी एक जानी मानी फर्म से जुड़े हैं। ओह, यानी किसी असली कंपनी का नाम इस्तेमाल किया। बिल्कुल, ये भी एक आम तरीका है इनका, किसी प्रतिष्ठित नाम का सहारा लेना। तो ये कोई अकेला मामला नहीं लग रहा है, इसका एक पैटर्न सा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, ये लोग पूरी तैयारी से काम करते हैं, नकली दस्तावेज बनाते हैं, झूठे वादे करते हैं। और अक्सर ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो या तो थोड़े आर्थिक रूप से परेशान हो या फिर बस जल्दी पैसा कमाना चाहते हो। सही। और ये FX रोड जैसे प्लेटफॉर्म, क्या ये भारत में रजिस्टर्ड होते हैं? अक्सर नहीं। ये दावा करते हैं कि विदेश में बेस्ड हैं, किसी रेगुलेशन के दायरे में नहीं आते। इससे इन पर कार्रवाई करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में पीड़ित ने क्या किया? उन्होंने हिम्मत करके राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन, जो नंबर है 1930, उस पर शिकायत दर्ज कराई। खासकर जो बहुत ऊंची रिटर्न का वादा करे, हाँ, उसे शक की नजर से देखें। हमेशा चेक करें कि वो कंपनी या प्लेटफॉर्म सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जैसी किसी रेगुलेटरी बॉडी के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बिल्कुल, जो भारत में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। असली कंपनियां ऐसे बार बार पैसे जमा करने का दबाव नहीं बनाती। सही बात है। और अगर खुदा न खास्ता कोई शिकार बन भी जाए तो सारे सबूत जैसे मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड, ईमेल, पैसे भेजने की रसीदें, सब संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। हाँ, वो जांच में बहुत मदद करते होंगे। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, मुख्य बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, सार ये है कि ऑनलाइन घोटाले बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत चालाकी भरे हो सकते हैं। ऊंचे रिटर्न के वादे अक्सर खतरे की घंटी होते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पर भरोसा करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करना, डबल चेक करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। हाँ, और अंत में एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
ये घटना हमें सिर्फ इस एक फ्रॉड से आगे देखने को कहती है। अच्छा, कैसे? ये जो सोशल मीडिया विज्ञापनों और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का पूरा जाल फैला हुआ है, इसमें हम अपनी डिजिटल समझ को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम पहली नजर में ही ऐसे झूठे दावों को पहचान सकें। ऑनलाइन जब हम किसी वित्तीय अवसर को देखते हैं तो हम खुद कितने सतर्क रहते हैं, इस पर सोचना शायद हम सबके लिए फायदेमंद होगा।